एंड कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 8 एंड क्लास 8 में भी हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में हमने आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या है। और इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक क्या होती है और प्लास्टिक का यूज़ हमारी लाइफ में क्या क्या है। अब जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है 3.6, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो डायग्राम दिखाए हुए हैं। फर्स्ट तो है एक लीनियर चेन, मतलब एक सीधी चेन प्लास्टिक की, और दूसरी है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कैसी चेन है? क्रॉस लिंक। और ऊपर में क्या है कि एक सिंपल चेन है, कोई भी किसी से क्रॉस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है, सब सीधी लाइन है, तो इसको वो हम बोलते हैं लीनियर चेन। और सेकंड है क्रॉस लिंक चेन। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि और मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया, इसी तरह से प्लास्टिक भी क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। जो प्लास्टिक है वो आपस में छोटी छोटी यूनिट्स के द्वारा बनी जुड़ी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि उनमें सेम टाइप का अरेंजमेंट हो, सभी प्लास्टिक में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट रहता है। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ तो रहती हैं बिल्कुल सीधी, वेयर एज इन अदर आर क्रॉस लिंक, कुछ में जो है वो क्रॉस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप, इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन द फिगर। जो हमारे प्लास्टिक्स है वो हमें इजीली अलग अलग शेप्स में मिल जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बाल्टी की शेप अलग है, इसी तरह से जो चेयर है उसकी शेप अलग है, मग की शेप अलग है, और ये टॉयज़ है बाइक, इसकी शेप अलग है। तो अलग 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 तरह की प्लास्टिक हमें मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं। हैव यू एवर वॉन्डर हाउ टू दिस इज़ पॉसिबल? क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये मतलब किस तरह से ये शेप बनती है, या ऐसा क्यों हो जाता है, इतनी इजीली शेप कैसे बन जाती है किसी चीज़ की? दैट इज फैक्ट दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक है हम उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम उसको बेंड कर सकते हैं और पिघाल सकते हैं, और इसीलिए ये इसी का ये कारण है कि अलग अलग शेप में हमको मिल जाती है। प्लास्टिक की क्वालिटीज़ क्या है? प्लास्टिक की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं कि प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा यूज़ कर सकते हैं। रीयूज्ड, हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड, इसके अलग अलग तरह के कलर मिल जाते हैं। मेल्टेड, हम इसको पिघाल सकते हैं। रोल्ड इनटू शेप, और अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं। और मेड इनटू वायर, इसके अतिरिक्त हम इसके वायर्स भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, और हम इस तरह से अलग अलग वैरायटीज़ में प्लास्टिक को जो है यूज़ करते हैं। एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल, इट गेट deform. Such plastic which get deformed easily on heating and कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो अगर हम उनमें गर्म पानी डाल दें तो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, या फिर वो पिघल जाती हैं। तो इस तरह की जो प्लास्टिक होती है जो कि गर्म करने पे इजीली पिघल जाती है, या फिर हम उसको इजीली बेंड कर सकते हैं, तो उस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? पीवीसी एंड पॉलीथीन। On the other hand, there are some plastic which molded once and cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic. और इसी के साथ कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं कि जिनको हम इजीली मोल्ड नहीं कर सकते और ना ही हम उनको सॉफ्ट कर सकते हैं हीट करने पे। तो इस तरह की जो प्लास्टिक है उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इस तरह से आपने सुना, मैंने जो बताया कि जो प्लास्टिक है वो टू टाइप्स की होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसको हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम ना तो इजीली मेल्ट कर सकते हैं ना ही बेंड कर सकते हैं। और ये इसके जो एग्जाम्पल है वो है पीवीसी एंड पॉलीथीन, और थर्मोसेटिंग की जो एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इट इज़ ऑल्सो फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंशियल। बैकेलाइट्स जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, और इससे हम स्विच बनाने में, हैंडल्स बनाने में यूज़ करते हैं। और मेलामाइन जो है वर्सेटाइल मटेरियल है, इट इज़ रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर्स प्लास्टिक, और ये हीट को अच्छे से टॉलरेट कर सकता है, जबकि दूसरे प्लास्टिक इतनी जल्दी हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते। इट इज़ यूज फॉर फ्लोर टायर्स, किचन वेयर्स और फैब्रिक्स। इसका फैब्रिक्स बनाने में भी यूज़ होता है, किचन वायर्स में भी यूज़ होता है, और फॉल्स बनाने में यूज़ होता है। किसका? मेलामाइन का।
ठीक है। और प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक को हम अपने चॉइस के मटेरियल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, आजकल हम क्या करते हैं, फूड आइटम को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसमें प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। लोअर, और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द, क्योंकि ये क्या है, इसका लाइट वेट होता है, इसका लो प्राइस होता है, गुड स्ट्रेंथ एंड इजीली हैंडल, इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी से टूटता भी नहीं है। वेल्डिंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। आप सभी देख सकते हैं कि कार में, एयरक्राफ्ट में, सब में किसका यूज होता है, प्लास्टिक का, क्योंकि ये जल्दी से टूटती नहीं है, ड्यूरेबल होती है। The list of endless, we are counting article like sleepers, furniture, decoration piece, सभी में किसका यूज होता है, प्लास्टिक का, क्योंकि एकदम चीप है, इजीली ड्यूरेबल है और इजीली मेल्ट भी हो सकती है, इसलिए जो प्लास्टिक है उसका हम हर जगह यूज करते हैं। Plastic is non-reactive. You know that the metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम आयरन को थोड़े टाइम मॉइस्चराइज एरिया में या फिर पानी में डाल दे तो क्या होगा कि उसमें जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। और प्लास्टिक की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि प्लास्टिक ना तो एयर से रिएक्ट करती है और ना ही वाटर से। दे आर नॉट कोरेडेड ईजिली, वो मतलब ईजिली किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं कर सकती। एंड दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह के केमिकल्स को रखने में भी और मटेरियल्स को। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होती है वो लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड ड्यूरेबल होती है। आप जैसे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्यों, स्ट्रॉन्ग, लाइट और ड्यूरेबल है, वो अलग अलग शेप में हमें मिलती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, हाउस होल्ड मटेरियल बनाते हैं उसमें। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू कैन डेली, आप हमारी जो डेली लाइफ है, आपने जैसे देखा होगा किचन में हम कितने सारे प्लास्टिक वाले डब्बे रखते हैं मसाले रखने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल है। ये सब क्या है, प्लास्टिक की क्वालिटीज़ हैं। तो आपने देखा कि मैंने आपको अभी बताया प्लास्टिक क्या होती है, इसका क्या क्या यूज़ है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक। और लेकिन इसी के साथ साथ कुछ जो क्वालिटीज़ हैं इसके, हर एक चीज़ की ऐसे अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, तो कुछ अनक्वालिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम मार्केट से सामान तो लेके आते हैं, लेकिन बाद में हम लाके उसको फेंक देते हैं। लेकिन और आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो पॉलीथीन आपको ऐसी ही मिलेगी, वो गलेगी नहीं, है ना, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इस तरह से हमारे लिए हानिकारक भी है, बट यूजफुल, अधिकतर क्या है, इसके यूज ही है हमारे लिए। बट अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल तरीके से देखें तो जो पॉलीथीन है वो हमारे लिए, या प्लास्टिक है वो हमारे लिए हानिकारक भी है। तो जहाँ से जहाँ तक यूज़ हो सके हमें जो पॉलीथीन है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो आज आपने प्लास्टिक की क्वालिटीज़ के बारे में, नॉन क्वालिटीज़ के बारे में, प्लास्टिक के कितने टाइप्स होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सभी हमने आपको बताया है। आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और जहाँ भी आपको कुछ समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। और अगर आपको प्लास्टिक के बारे में कुछ अलग से भी जानकारी मिलती है, या आप कुछ जानते हैं कि हाँ जो मैंने आपको नहीं बताया और आप जानते हैं, तो आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं इसको। ठीक है, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। आज के लिए थैंक यू।